हेलो एवरीबॉडी। पिछले 3 साल से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर अब अंत के कगार में है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि किसी भी हाल में अब ये वॉर को वो रुकवा के रहेंगे। और इसके लिए आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की एक मीटिंग। और देखो अभी यहां दो कंट्री सामने आए, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ इवन सऊदी अरेबिया। ये दोनों ही कह रहे हैं कि ठीक है हम दोनों ही लीडर्स को बुलाएंगे और यहां पर एक टेबल में बैठाएंगे और बैठाकर इस चीज के ऊपर में डिस्कशन किया जाएगा कैसे पीस को स्टैब्लिश किया जाए। नाउ ये सारी चीजें ना यूरोप के लिए एक बहुत बुरी खबर है। आज यूरोप में इस चीज को लेकर पैनिक का माहौल है। उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेटो के लिए यह बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहां यूएसए नेटो से एक तरीके से पीछे हटा सकता है अपने आप को। और देखो दूसरी तरफ जब हम जेलेंस्की के बारे में बात करते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि किस तरीके से यूक्रेन रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हब माना जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने डिमांड किया था कि करीब $500 बिलियन का रेयर अर्थ मिनरल्स उन्हें चाहिए यूक्रेन से। अब यहां जेलेंस्की ने इसे क्लियरली मना कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है क्योंकि रिसेंटली हम देखे थे कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट गए थे कीव में, राइट? यहां व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलने गए थे। अब देखो ये जो ओवरऑल डिस्कशन था ना, ये जो मीटिंग था, ये एक फेलियर रहा क्योंकि यहां पर उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है जेलेंस्की के द्वारा ये कह के कि कहीं ना कहीं देखो जो सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए उन्हें यूएसए से, वो उन्हें मिल नहीं पा रही है। मतलब उन्हें ट्रस्ट इनडायरेक्टली, अगर वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं बन पा रहा यूएसए पर, कि जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट चाहिए यूएसए, सिर्फ मिलिट्री एड नहीं बल्कि फुल सपोर्ट चाहिए ताकि वो रशिया के अगेंस्ट कहीं ना कहीं यहां पर कार्रवाई कर सके, लेकिन ऐसा कुछ उन्हें होते हुए अब शायद नहीं दिख रहा है। So many things to understand in this lecture, but before that, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline. दोस्तों आपको याद होगा कि जेलेंस्की ने प्रेजेंट किया था विक्ट्री प्लान टू यूक्रेनियन पार्लियामेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अगर लेट्स से यूक्रेन को एज अ नेटो कंट्री बना दिया जाता है तो उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को यहां पर क्या क्या फायदा होगा, नेटो कंट्रीज को यहां पर क्या फायदा होगा और इसके साथ हमारा आगे का क्या प्लान रहेगा आफ्टर डिफीटिंग रशिया। तो यहां पर बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया था और 5 की पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया था। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि ट्रंप आज क्यों $500 बिलियन वर्थ के रेयर अर्थ मिनरल्स डिमांड कर रहे हैं। अब जरा बात को समझो यहां पर, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पर जेलेंस्की ने कहा क्या था कि देखो ये वो विक्ट्री प्लान है जो उन्होंने यू के समिट में कहा था, दैट वी आर एट वॉर विथ रशिया ऑन द बैटलफील्ड, इन इंटरनेशनल रिलेशन, इन द इकोनॉमी एंड इन द इंफॉर्मेशन स्फीयर एंड इन पीपल्स हार्ट। तो ये इन्होंने वहां पर कहा था। इसके साथ इन्होंने एक प्लान भी आउटलाइन किया था और ये प्लान क्या था मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये कहा था दैट इनवाइट यूक्रेन टू ज्वाइन नेटो मिलिट्री एलियंस। ओके, सेकेंड थिंग वाज दैट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूक्रेनियन डिफेंस अगेंस्ट रशियन फोर्सेस। जैसे यूक्रेन की डिफेंस मजबूत होगी रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग गेटिंग परमिशन फ्रॉम एलाइज टू यूज लॉन्ग रेंज वेपन्स, हमें लॉन्ग रेंज वेपन्स इस्तेमाल करने दिया जाए रशियन टेरिटरीज के अगेंस्ट। द कंटिन्यूएशन ऑफ यूक्रेन्स मिलिट्री ऑपरेशन ऑन रशियन टेरिटरी, हम रशियन टेरिटरी पर अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को कंटिन्यू करें। एंड ऑल्सो टू अवॉइड द क्रिएशन ऑफ बफर जोन्स इन यूक्रेन। भैया बफर जोन नहीं बनाएंगे आगे बिटवीन जहां तक अभी लेट्स से रशियन एडवांस पहुंची हुई है या रशियन एडवांसेस जहां पर अभी लड़ाई लड़ रही है या जो एरिया को करंटली रशिया ने कैप्चर कर लिया है, हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से रशिया को पीछे ढकेला जाए। आगे यहां पर इन्होंने क्या कहा था, कंटेनमेंट ऑफ रशिया वाया नॉन न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक डिटरेंट पैकेज deployed on Ukrainian soil. Okay, and here comes the most important part. ये सबसे important part है। देखो यहाँ पर joint protection by the US and EU of Ukraine's critical natural resources and joint use of their economic potential. तो यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट रखा था कि देखो कि जिस तरीके से US and EU यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा उनके क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हम यहाँ पर US और EU दोनों को ही यहाँ इकोनॉमिक पोटेंशियल जो भी हमारे पास है हम उसे शेयर करेंगे, उन्हें यूज करने देंगे, राइट? एंड इसके साथ फॉर द पोस्ट वॉर पीरियड रिप्लेसिंग सम यूएस ट्रूप स्टेशन अक्रॉस यूरोप विथ यूक्रेनियन सोल्जर्स ऑल्सो। तो ये वो 5 की पॉइंट्स था जिसके मद्देनजर आज यहां पर डोनाल्ड ट्रंप इस चीज की बात को रख रहे हैं कि देखो आपने ये बात तो कहा था, मैं तुम्हारे ही बात के हिसाब से कहीं ना कहीं ये बात रख रहा हूं आगे कि हमें यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। और देखो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जील इसलिए है बहुत ज्यादा क्योंकि देखो वो कंपीट करना चाहते हैं चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि आज रेयर अर्थ मिनरल्स के रिस्पेक्ट में चाइना लीड करता है पूरी दुनिया को, राइट? अब देखो ये वो मैप है जिसकी नजर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को ही नहीं पुतिन को भी है एंड यहां जेलेंस्की तो डेफिनेटली जानते हैं। आप इन रीजन्स को देखो और यहां पर पाए जाने वाले वो मिनरल्स को देखो और उसके वैल्यूएशन को देखो। कुछ रीजन है यहां पर, जैसे कि आप खारसन देख लो $10 बिलियन, यहां पर ज़ैपोरिज़िया वाली जो रीजन है ये $505 बिलियन,
3.8 ट्रिलियन डोनेस्क रीजन, 3.8 ट्रिलियन, आप समझ सकते हो क्या इसका आप समझ मतलब पोटेंशियल है। एंड इसके साथ 3.5 ट्रिलियन दनीप्रोपेट वाली रीजन जो है, और इन रीजन्स पे आज के वक्त में रशियन एडवांसेस ऑलरेडी कंट्रोल कर रही हैं। और भी यहां पर कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि 521 बिलियंस में आपको यहां पर लवीव रीजन दिखेगा, 31 बिलियन में कुछ रीजन्स हैं, 555 बिलियंस। तो कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है। एंड ये वो मिनरल्स है, देखो यहाँ रॉक सॉल्ट, कॉपर्स, यूरेनियम, ऑयल, सिल्वर्स, गोल्ड, मैंगनीज, ब्राउन कोल, टाइटेनियम, राइट, इस तरह के इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखो ये जो प्रपोजल डिनाई किया गया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरीके से ट्रंप का स्टैंस था और अमेरिका का स्टैंस है करेंटली रशिया को लेकर, जाहिर सी बात है यहाँ पर पुतिन और ट्रंप के बीच की जो क्लोजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज कर रही है। और जो ईयू समेत पूरे नेटो कंट्रीज ले लो, वो कहीं ना कहीं आज के वक्त में परेशान है, इस चीज़ को लेकर डरे हुए हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूरोप में, राइट। और देखो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर यूएसए नेटो से अलग हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वैसे आपका क्या मानना है? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या यूएसए इन फ्यूचर नेटो से अलग हो सकता है। एंड आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।